बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जिसमें कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से मैंने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं डू चेक वीडियोस ताकि आपको इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस का पता हो। तो बात करते हैं आज हम अपने नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की, दैट इज यूज टू। बहुत बार आप देखेंगे कि सेंटेंस में यूज होता है यूज टू। अब इस यूज टू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सीखते हैं। यूज टू का मतलब होता है हिंदी में, जब भी हिंदी का सेंटेंस खत्म होता है करता था या करती थी, कोई भी काम करता था या करती थी या ता था ती थी, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये ता था भी हो सकता है, ये तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो ता था ती थी पे या किया करता था या किया करती थी पे खत्म होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाया करती थी या मैं स्कूल समय पर जाती थी। तो देखा इन दोनों सेंटेंसेस में मैं क्या बात कर रही हूँ कि कोई काम किया करती थी। तो आपको ध्यान रखना है यूज टू यूज होता है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई काम करता था करती थी। और आप इसे बोल सकते हैं कि जो भी काम पास्ट में हुआ करता था, पास्ट हैबिट हो सकती है, पास्ट एक्टिविटी हो सकती है, पास्ट का कोई टास्क हो सकता है, जो आप ध्यान रखना है डेली करते थे। तो डेली कौन से काम करते थे, जैसे मैं अपने स्कूल रोज जाती थी, स्कूल जाना रोज होता था, या मैं कहीं वर्किंग थी तो मैं वहां रोज जाती थी। तो ऐसे काम जो रोज होते थे पर अब नहीं होते, ध्यान क्या देना है, ऐसे काम, पास्ट के ऐसे काम जो रोज होते थे पर अब नहीं होते और उनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है कि काम किया करते थे। तो इसके रूल की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट यूज टू, क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे यूज टू। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन कोई भी हो, सबके साथ आपको यूज टू ही लगाना है। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब रिमेनिंग पार्ट, सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल के जो भी बचता है ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनाने, जैसे मैंने कहा मैं रोज वहां जाती थी। अब मैं इस सेंटेंस को मैं वहां रोज जाती थी या मैं वहां रोज जाया करती थी, दोनों का मतलब यही है कि मैं पहले ये काम करती थी और अब नहीं करती। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें आई। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर सेकंड नंबर पे हम लगाना है आई यूज टू, क्या लगाएंगे, आई यूज टू। उसके बाद जाने के लिए गो, आई यूज टू गो टू। टू लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं है, यहाँ पे वहां है तो लगाते हैं आई यूज टू गो देयर। और अब मैं डेली के लिए कुछ नहीं लगा रही, क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि यूज टू का मतलब ही यही होता है कि पास्ट में वो काम रोज होता है। तो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को देखती हूँ और बहुत बार लोगों को देखती हूँ वो यूज टू के साथ भी डेली लगाते हैं। यूज टू के साथ कॉमन सेंस है, यूज टू बता रहा है आपको कि ये काम रोज होता था, तो आपको उसके साथ डेली लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। ये कॉमन एरर में आता है, हमेशा ध्यान रखें यूज टू के बाद आपको डेली लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा वह दारू पीता था या पिया करता था। अब इसका मतलब यह है कि वो बहुत एडिक्टेड था और वो रोज पीता था। तो ही यूज टू ड्रिंक। ड्रिंक एक नेगेटिव बन गया है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि दारू पीना, तो इसलिए ही यूज टू ड्रिंक। अब मैंने यहाँ डेली नहीं लिखा, कॉमन सेंस है, यूज टू का मतलब है हर रोज पीता था, यानी कि इसको एडिक्शन था। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा वो मुझसे बात किया करती थी, तो शी यूज टू टॉक टू मी। या फिर मैं कहूं हम एक साथ खेला करते थे, बहुत तरह वैसे बोलते हैं हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले टुगेदर। जब भी खेलते थे इन चाइल्डहुड या जब भी आप बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, जो भी काम पास्ट में हुआ करते थे अब नहीं होते, हम उनके लगाते हैं यूज टू। तो बात करते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की। सो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा ऑट टू। इसे बोला जाता है ऑट टू, OUGHT, ऑट टू। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चाहिए। जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है। अब ऐसे ही एक हेल्पिंग वर्ब शुड की भी मैंने आपको बताया था कि शुड की भी आइडेंटिफिकेशन होती है चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि शुड के बहुत सारे यूज होते हैं। तो जहां हम यूज करते हैं मॉरल ड्यूटीज के सेंस में, वहां पे हम शुड भी लगा सकते हैं और हम वहां ऑट टू भी लगा सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, जो भी आप यूज करना चाहो आप दोनों लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फॉर, अब ये यूज किस लिए होता है, फॉर मॉरल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज का क्या मतलब है, नैतिक कर्तव्य। ऐसे कर्तव्य जैसे कि हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप उसमें यू शुड या वी शुड भी लगा सकते हो और ऑट टू भी लगा सकते हैं। सो हेयर फॉर टीचिंग यू मैं आपको दोनों ही यूज बता रही हूँ। ठीक है, फॉर मॉरल ड्यूटी जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सबसे सही से बर्ताव करना, सबको इक्वल ट्रीट करना, इस तरह के काम जो हमारे बिहेवियर को शो करते हैं, अच्छे बिहेवियर को, उनके लिए हम लगाते हैं ऑट टू। इसमें सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले इसके रूल की बात कर लेते हैं। रूल होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ऑट टू, उसके बाद कराएंगे हम अपना हेल्पिंग वर्ब ऑट टू के बाद हमारा अगेन बेस फॉर्म आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट।
अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट ऑट नॉट टू, ध्यान रखना है आपको, ऑट और टू के बीच में हमारा नेगेटिव सेंस यानी कि नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आपको सही से बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। तो देखा आपने लास्ट में सेंटेंस के चाहिए और यहाँ पे मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, तो आपको यानी कि यू, अब मैं सेंटेंस में यू शुड भी बोल सकती थी, मैं अभी ऑट टू बता रही हूँ तो इसलिए ऑट टू का यूज समझा रही हूँ मैं आपको। यू ऑट टू बिहेव, यू ऑट टू बिहेव प्रॉपरली, या यू ऑट टू बिहेव वेल विद अदर्स, यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ ऑब्जेक्ट। यू ऑट टू बिहेव प्रॉपरली, यही सेंटेंस आपको सही से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अगर आप नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं तो यू ऑट नॉट टू बिहेव प्रॉपरली, वेल, जो भी आप बोलना चाहते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैंने लिया, उसे बड़ों का आदर करना चाहिए। उसे ही, शेयर, शी, जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, मैं यहाँ ही कंसीडर कर रही हूँ। ही सेकेंड नंबर पे हम लगाते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ऑट टू। ही ऑट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे बड़ों की बात कर रहे हैं, ही ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि बड़ों की, ठीक है। और यही अगर आपको नेगेटिव सेंस में, वैसे तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हमें बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से हो, जैसे मैंने कहा उसे गाली नहीं देनी चाहिए, तो ही ऑट नॉट टू अब्यूज, या फिर मैंने कहा उसे गंदे तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, तो ही या शी, जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, शी ऑट नॉट टू बिहेव इम्प्रॉपर। सो इस तरीके से आपको यूज टू पास्ट की हैबिट के लिए यूज करना है और ऑट टू मॉरल ड्यूटीज के लिए यूज करना है। आई होप कि आज की क्लास भी आपको समझ आई होगी। फिर भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास भी आपको एंटरटेनिंग लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।